अगर ये इसी तरह से खेले जैसे पहले खेले थे तो डेफिनेटली ये हारेंगे, और जब ये हारेंगे तो ज़ाहिर हैट्रिक तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है इनको बहुत सीरियस होकर जो है अपने जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इस किस्म की हरकतें जो पहले होती रही हैं, कभी जहाज गिरते दिखा रहे हैं तो कभी 6 बना के दिखा रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें जो कुछ कर रहे थे वो यकीनन बहुत अनप्रोफेशनल था। और स्पोर्ट्स के अंदर इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे कि देखा है कि चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो या बाकी लोग हों, वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे। और यकीनन इनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए था इन खिलाड़ियों के ऊपर, जो कि नहीं हुआ इस बार भी। अभी ये देखिए, ये आप बासित को बुलाया, इसको प्लीज सुबह बता दिया करें ताकि अपनी मेडिसिन ले लिया करें टाइम पे, ताकि शो के वक्त इनको ये फिट्स ना पड़ा करें। ये जो शो में बैठकर इनको फिट्स पड़ते हैं ना, वो शायद इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली है। और इनको पाकिस्तान ने खराब खेला, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो खराब खेलेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का पिछले 2 मैचेस में हुआ था। और ये तरह फुदक रहे इनके बजाय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहिए। उनको मुझे पता नहीं, आप इसको बुला के कॉमेडी बना देते हैं आप। अच्छा नहीं, 1 मिनट में आता हूं। बासित बीच में बोलोगे भाई तो आवाज डाउन कर दूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज ये आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको रेडियो कमेंट्री करनी है, मुझे पता है बासित संडे को याद करके बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। पानी पता नहीं आपके पास होगा या नहीं होगा, ये पानी मैं दे दे रहा हूं, दवा ले लो। अगर दवा नहीं लिए हो तो ये पानी मैं दे देता हूं, दवा ले लो भाई। संडे तक आप सही सलामत रहो और संडे के बाद भी सही सलामत रहना। गर्म पानी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको बहुत जरूरत है इसकी। आरजू अपनी बात पूरी करिए, फिर सभी आपके पास आता हूं। रुक जाओ बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता। फिर मैं कहूंगा आवाज डाउन कर दो, आप कहोगे शिकायत करोगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही जो है वो रखना चाहिए। उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स लाएंगे तो बिल्कुल यही हाल होगा। और शायद हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है, मेरा ख्याल है अगर इस बार पाकिस्तान फिर अगर अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, खुदा ना करे, लेकिन अगर हार जाता है तो उनको जरूर रिजाइन कर देना चाहिए। आपको उम्मीद है जीतने की आरजू? 50-50, इसलिए कि हमने ज्यादातर देखा जब ये 2 मैचेस बुरी तरह से हार जाते हैं तो तीसरे में काफी जान लगा देते हैं। तो कुछ तीसरा जीत तो गए कल बांग्लादेश से, जान लगाया भारत के साथ, पूरी जान लगाई, गिरते पड़ते जीते। भारत के साथ कह रही हूँ, भारत के साथ 2 मैचेस हारे हैं ना, तो अब तीसरे में शायद पूरी तरह से अगर हारे भी तो हम कह रही हूँ इज्जत से हारे हैं। वो आप भी जान रही है, थोड़ा सा फर्ज अदा कर रही है पाकिस्तान के नागरिक होने का। आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि भारत से जीत सके। पर ये अच्छा है कि आप पाकिस्तानी नागरिक इज्जत से आ रहे हैं ना, नाज़िया थोड़ा फाइट करके आ रहे हैं ना, तो बेहतर होगा बजाय इसके कि ठीक है लास्ट टाइम की तरह। सबीना शहबाज के पास में जाता हूं, क्या वहां पर चर्चा चल रही है पाकिस्तान में? बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं पीसीआर को परमानेंटली कह दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दो, जब मैं नाम लूं तभी इनकी आवाज अप करो। तो नहीं अच्छा लगता है भाई। अभी बिरयानी खाओ, बिरयानी खत्म करो, ये कागज के जेट से खेलो। बच्चों में यही अच्छा लगता है। मुझे पता है दूध के दांत नहीं टूटे, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं इस शो में। तो जब बच्चों के दांत नहीं टूटते तो ये कागज के जहाज बनाकर खेलते हैं। कहीं देखो थोड़ा बहुत पानी घर में हो तो कागज की नाव बना लो, उस पर भी बहाते रहना, जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे। तो वही करो, वही सूट करता है बासित तुम्हें। रुक जाओ सबीना, क्या चर्चा चल रही है? हम हार रहे हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम क्लब टीम ज्यादा लग रही है। बांग्लादेश से मरमर के जीते भारत तो कायदे से हरा देगा। हमारे खिलाड़ी अंडे खा रहे हैं, वापसी पर भी अंडे खाएंगे। सायम अयूब की बड़ी चर्चा हो रही है, उनको लेकर कहा जा रहा है उनको तो ब्लाइंड क्रिकेट में भेज देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जलील होने से तो बेहतर है कि बांग्लादेश से हारकर बाहर हो जाते, क्योंकि फिर हैंडशेक नहीं होगा। और अब तो फाइनल है। खबर तो यह भी है कि नकवी के हाथों ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, हर हार से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परसों क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत को मोहतरमा लेट मी कंप्लीट, आप बोली मैं बीच में नहीं बोली। लेट मी कंप्लीट प्लीज। नाज़िया एक बार पूरा करने दीजिए, सबीना को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए सबीना। चलिए, हम तो मैच हारते हैं मोहतरमा, हम तो मैच हारते हैं, आप लोग तो जंगे हारते हैं। मैं आ गया बीच में, मैंने रोक दिया नाज़िया को। सबीन मैंने रोक दिया नाज़िया को, आप अपनी बात पूरी करिए। बहुत शुक्रिया नाज़िया प्लीज होल्ड। इतवार को क्या होगा, इतवार को क्या होगा, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं सबके सामने है। पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद भारत के जब एक नाम आता है तो भारतीय लोग हम देखते हैं कि स्टेडियम में जो उनका जारहाना अंदाज होता है, उसके बाद भारतीय टीम
अगर जीत भी जाती है तो उनकी जीत इतना मैटर नहीं करती। बाकी बात रही हैंडशेक की, तो ना पाकिस्तान को पहले कभी उम्मीद थी पाकिस्तान। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ, आप लोग की तरह बिल्कुल बगैर तैयारी के नहीं आकर बैठ जाते, सोच समझ के पढ़ कर आते हैं। दूसरा ये है कि आप आपने की है, कितनी बार हारी है आपकी पाकिस्तान टीम, जरा वही लिस्ट बता दीजिए। और आपके पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर कितने क्रिकेट प्लेयर 2005 से 2005 से 2005 वो जीत मुबारक जो आप लोग अभी तक जीते नहीं है, आपको आपकी वो जीत मुबारक जो अभी तक आप लोग बताइए ना। अरे आप जब इतवार को ये फैसला होगा। आप मेरे पास लिस्ट है आपके पाकिस्तानी प्लेयर का, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। अरे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं रेप कर देते हैं, हेलो स्वीडन जाते हैं रेप कर देते हैं, जहां जाते हैं वहां रेप कर देते हैं, अरे चेंजिंग रूम में रेप कर देते हैं। अभी 8 अगस्त 2025 को हैदर अली रेप कर दिया। अरे रेप ही करना आता है क्या पाकिस्तानी प्लेयर को? बल्ला चलाना नहीं आता है, बल्ला चलाना नहीं आता है, बैट बॉल चलाना नहीं आता है, रन बनाना नहीं आता है, रेप करना ठीक से आता है और बैट का बंदूक बनाना आता है। बस 2 ही बंदूक चलाना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है आपके पाकिस्तान को। इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आप सिर्फ ये लिस्ट बता दीजिए मुझे, इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आपको इतवार को समझ आएगी कि क्या हुआ। पाकिस्तानी कभी भी हार कर अपने प्लेयर के घरों पे छापे नहीं मारे। कितनी बार कितने देश में हारे हैं वो लिस्ट बताइए मुझे। अच्छा चलिए वो लिस्ट की चर्चा होती रहेगी नाजिया। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक मिनट। सबीन आता हूं। 2 मेहमान अभी बाकी हैं, दिनेश नैन जी यहाँ से और बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बार इनकी टिप्पणी भी हो जाए। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बात बहुत दिल पर रखकर एक ईमानदारी से बताइए, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, जब ये बात आती है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक बहुत क्रिटिकल एक इशू होता है और बहुत ज्यादा लोग इसको सीरियसली लेते हैं। वहां पे भी गर्मा गर्मी होती है, यहाँ पे भी गर्मा गर्मी होती है और एक एक्साइटमेंट भी होती है, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट इज वन थिंग जो कि हमें यूनाइट भी करती है और एट द सेम टाइम एक बैटल फील्ड भी होती है। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। जरूरी नहीं होता हमने हर चीज को जंग के तौर पे लेना है और एक जंग के तौर पे ही दुनिया को आके पोर्ट्रे करना है। तो ये तो नहीं, अमृत अहमद शेख जिस तरीके से आप ये बात कर रही हैं, ये बात पीसीबी को अपने खिलाड़ियों को समझाना चाहिए था कि मैदान पर गन सैल्यूट वाला इशारा ना करें। पहलगाम में आपने आतंकी भेजे, क्रिकेटर भेजने का मन है उनको भी भेज दीजिए। तो ये तो अपने खिलाड़ियों को सिखाना चाहिए था, अपने पीसीबी चेयरमैन को सिखाना चाहिए था, जो रोनाल्डो की फोटो लगा के वीडियो लगा के कर रहे हैं। अभी आईसीसी उस पर भी खबर लेने वाला है, तो ये बात पहले अपने गिरबान में झांकनी पड़ती है। अमृत अहमद शेख, फिर मैं सवाल रिपीट करता हूं, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? ये जो आतंकी बुखार पिछले मैच में दिखा था वो उतर जाएगा, डर लग रहा है? जरा पहले आतंकी बुखार का लफ्ज इस्तेमाल करना जरा बंद करें, फिर मैं इस चीज के ऊपर आती हूँ। आप लोग प्लीज ये कहना बंद कर दें, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप लोग ये कहना बंद कर दें, बिकॉज दिस इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। बात ये होती है कि जब आप एक सॉवरेन स्टेट के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तरीके और तमीज के दायरे में रह के बात करनी होती है, स्पेशली जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हुए हैं। And if you will continue saying this thing, this is completely honestly speaking unacceptable. हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल तमीज सिखाऊंगी, आपको बिल्कुल तमीज सिखाएंगी बात करने। जो भारत पूरी दुनिया में खातून के साथ तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, ये माना जाता है, आप उनको सिखाएंगी तमीज और तहजीब। आप पाकिस्तान अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, कर्नल दिनेश नैन और अमृत अहमद शेख को एक साथ रखिए। कर्नल दिनेश नैन, अमृत अहमद शेख को मेरा एक शब्द बड़ा बुरा लग गया, और बुरा क्या लगा? आतंकी बुखार। इनका क्रिकेटर ग्राउंड पर खड़ा होकर बल्ले को गन की तरह दिखाए तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। इनके स्टूडियो में चर्चा ये चले, अरे हार रहे हैं, कोई जाकर फायरिंग ही कर दो, किसी को मारी दो भाई, ये मैच तो रुक जाए, हारने से बच जाए, तो इनकी जुबान सिल जाती है। इनका पीसीबी चेयरमैन भी इस तरीके से इशारे करे तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आतंकी बुखार हम बोल दे तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। डिसरिस्पेक्टफुल, वाकई ये लगना भी चाहिए। देखिए राकेश, पहले तो मैं आलिया को वासिद की तरफ से सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार से जो एजुकेशन या मदरसे की एजुकेशन और जो तरतीब वासिद जी दिखा रहे हैं, और उनके साथ एक मोहतरमा और थे, शेख मैडम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं बहुत ही इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजों को
बहुत गरिमा माना जाता है, यानी बड़ा रेस्पेक्टफुल माना जाता है, प्राउडली फील किया जाता है। जहां तक आलिया का और आरजू काजमी मैडम का सवाल है, आई थिंक हम लोग काफी डिबेट्स करते रहते हैं और शेख मैडम को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत डिसेंटली बिहेव करती हैं। आप देखते होंगे कि आलिया और आरजू बहुत इज्जत से और बहुत एहतराम के साथ बात करती हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। रही बात आपके ये कहने का कि आतंकी बोल दिया, अरे आपके देश के अंदर शेख मैडम, जहां आप तो बैरिस्टर हैं, जहां पे हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के अनेकों टीआरएफ से लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हो गन्स कल्चर दिखाते हुए, तो आपको खराब नहीं लगता है? कभी आवाज उठाई उसके बारे में? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.